तो आइए दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है वीकेएस न्यूज में। तो आज 29 अक्टूबर 2020 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की सभी ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी खास खबर छूटने न पाए। और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो इस वक्त एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। होम आइसोलेशन की व्यवस्था में रायपुर चौथे नंबर पर, आगे जानेंगे पूरी जानकारी। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। तो आज की पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में कोरोना रिकवरी दर बढ़कर 86.88% हुई। रोजाना हो रही 21,500 लोगों की जांच। रायपुर छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। पिछले एक सप्ताह से इनकी संख्या में रोज गिरावट आ रही है। विगत 21 अक्टूबर को प्रदेश में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या 25,795 थी, जो प्रतिदिन घटते हुए अब 27 अक्टूबर को 21,693 पर आ गई है। प्रदेश में कोरोना पीड़ित तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में ही 15,522 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। इनमें से 2,110 मरीजों ने कोविड अस्पतालों और आइसोलेशन सेंटरों में तथा 13,412 मरीजों ने होम आइसोलेशन में अपना इलाज कराया। प्रदेश में अब तक कुल 1,56,080 लोग कोविड-19 से स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में यहां रिकवरी दर 86.88% हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.05% है। रिकवरी एवं मृत्यु दर का राष्ट्रीय औसत क्रमशः 90.85% व 1.5% है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है दोस्तों, कब शुरू होगी धान खरीदी? किसानों की निगाहें सरकार पर टिकी। रमन ने विशेष सत्र पर भी कसा तंज। रायपुर छत्तीसगढ़ पूर्व सीएम रमन सिंह ने धान खरीदी के मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। रमन के मुताबिक छत्तीसगढ़ के किसान सरकार की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि आखिर राज्य में धान खरीदी कब शुरू होगी। रमन ने बताया कि 1 नवंबर से पूरे देश में धान खरीदी की शुरुआत हो जाएगी। विशेष सत्र को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है। कहा कि अगर विधानसभा का विशेष सत्र इस वजह से बुलाया जाता है कि धान खरीदी 1 नवंबर से की जाएगी, 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदी होगी, तो इसका कोई औचित्य होता। केंद्रीय कृषि कानून का केवल विरोध कर रहे हैं। रमन यही नहीं रुके, उन्होंने किसानों के नाम पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। किसानों के आत्महत्या मामले में परिजनों को आर्थिक सहयोग करने की बात कही है। साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, बुधवार 28 अक्टूबर से रायपुर से होकर चली किसान रेल। फलों सब्जियों के भाड़े में 50% मिलेगी छूट। रायपुर रेलवे फल और सब्जी के लिए पहली बार किसान रेल चलाने जा रहा है। 18 डिब्बे की इस ट्रेन में किसान आधा भाड़े पर 13 प्रकार की सब्जियां और 18 प्रकार के फल की बुकिंग करा सकते हैं। यह ट्रेन छिंदवाड़ा से हावड़ा के बीच एक बार जाएगी और वापस आएगी। 50% भाड़ा में छूट। किसान रेल देश के अनेक राज्यों में किसान आंदोलन के बीच चलाई जा रही है। रेलवे प्रति क्विंटल 50% भाड़ा में छूट देना तय किया है, यानी कि रायपुर से 826 किलोमीटर दूर हावड़ा के लिए 1 क्विंटल का भाड़ा 244 रूपए लगता था। किसान रेल में आधा 122 रूपए लगेगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 28 अक्टूबर को नागपुर मंडल के छिंदवाड़ा स्टेशन से हावड़ा के लिए किसान स्पेशल ट्रेन रवाना किया, जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार व पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को जोड़ेगी। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बेस्ट रिवाइवल ऑफ रिवर में बिलासपुर को देश में पहला पुरस्कार। बिलासपुर बेस्ट रिवाइवल ऑफ रिवर श्रेणी में बिलासपुर जिले को देश का प्रथम पुरस्कार मिला है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने नेशनल वाटर अवार्ड 2019 की घोषणा की। बेहतर जल प्रबंधन को लेकर यह अवार्ड केंद्र सरकार जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है। इसके लिए देश भर के विभिन्न राज्यों के जिलों से इस पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां मंगाई गई थी। इस अवार्ड को शुरू करने का यह दूसरा वर्ष है। इसके लिए 100 से अधिक जिले के जल प्रबंधन विभाग से जुड़े शासकीय विभागों ने पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां भेजी गई थी। इसमें से बिलासपुर जिले में जल प्रबंध को लेकर किए जा रहे उपायों और पहल को सबसे उपयुक्त माना गया। खारंग जल संसाधन संभाग के कार्यपालन अभियंता आरपी शुक्ला ने बताया कि बिलासपुर जिले के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट अपडेट है, दिव्यांग कर्मचारियों को लॉकडाउन अवधि का बकाया वेतन भुगतान करने का निर्देश। बम्बई उच्च न्यायालय ने बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी के अपने दिव्यांग कर्मचारियों को उन दिनों का वेतन का भुगतान नहीं करने के निर्णय को बुधवार को अवैध करार दिया, जब वे लॉकडाउन के दौरान काम पर नहीं पहुंच पाए थे। अदालत ने ऐसे कर्मचारियों को बकाये का भुगतान 2 किस्तों में करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ ने बीएमसी को निर्देश देते हुए कहा कि 2 किस्तों में से पहले का भुगतान दिवाली से पहले किया जाना चाहिए। पीठ नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड (एनएबी) द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आगे खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ थाने में आरोपी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, मचा हड़कंप।
छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर के पंडरी थाने में आरोपी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। बताया जा रहा मृतक आरोपी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लाया गया था। एसएसपी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बुधवार दोपहर युवक ने शौचालय का बहाना बनाकर बाथरूम में खुद को फांसी लगा ली। इस मामले में रायपुर एसएसपी अजय यादव ने बताया कि चाकूबाजी मामले के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा था। उसी आरोपी में से एक ने शौचालय के अंदर फांसी लगाने की कोशिश की थी। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। इस मामले में जांच चल रही है। नेक्स्ट बड़ी खबर है फ्रेंड्स, होम आइसोलेशन की व्यवस्था में रायपुर चौथे नंबर पर। वर्तमान में करीब 18,000 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। राज्य कोरोना कंट्रोल एंड कमांड सेंटर रायपुर से सभी 28 जिलों में होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों से फोन पर संपर्क किया गया। इनसे 11 सवाल पूछे और उसके आधार पर जिलों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें सभी को पछाड़ते हुए दुर्ग जिले नंबर 1 रहा। यानी यहाँ होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीज स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम द्वारा दी जा रही सेवाओं से संतुष्ट हैं। रायपुर नंबर 4 पर रहा। यह पहली बार है जब मरीजों से मिले फीडबैक के आधार पर रैंकिंग जारी की गई है। मरीजों से मिलने वाले फीडबैक के जरिए व्यवस्था में चूक तो सामने आई ही है, साथ ही अब जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ दुकान खोलने व बंद करने के समय की पाबंदी हटी। दंतेवाड़ा कलेक्टर दीपक सोनी ने आदेश जारी कर जिले में सभी प्रकार की दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने व बंद करने की प्रशासनिक पाबंदी हटा दी है। कोरोना संक्रमण के कारण जिले की दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खुलने बंद होने के समय निर्धारण को शिथिल कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने दुकानों को पहले की तरह खोलने व बंद करने से संबंधित नया आदेश जारी किया है, लेकिन कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर अभी भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य किया गया है। दुकानदारों तथा ग्राहकों को मास्क लगाना, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी किया है। अभी भी लोगों को घरों से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क लगाया अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, सामानों की खरीद बिक्री के दौरान ग्राहक व दुकानदार दोनों को चेहरे पर मास्क लगाना होगा। मास्क नहीं लगाने पर अफसरों द्वारा जांच के दौरान पकड़े जाने पर संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी। बने रहिए दोस्तों। तो अगली बड़ी खबर है, देश के पर्यटन मानचित्र पर तेजी से उभर रहा छत्तीसगढ़। वैसे तो छत्तीसगढ़ की पहचान विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी कार्यों तथा कुशल आर्थिक प्रबंधन से देश दुनिया में होने लगी है। यहाँ की बहुमूल्य खनिज, वन संपदा, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यटन स्थलों ने लोगों को आकर्षित किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटकों को जनजातीय संस्कृति से परिचित कराने और स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने की दिशा में सार्थक पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री की पहल पर छत्तीसगढ़ में राम वंगमन पर्यटन परिपथ का विकास और सौंदर्यीकरण की कार्य योजना पर काम प्रारंभ हुआ है। इन प्रयासों से पर्यटन के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ की एक नई पहचान बनने के साथ ही देश के पर्यटन मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है।